नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यहाँ हम आपकी सेहत की सबसे बड़ी चिंता को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी की जो भारत में साइलेंट किलर कहलाती है, डायबिटीज़, या जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हर 8 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति डायबिटीज़ की वजह से अपनी जान गंवा रहा है और भारत में यह संख्या और भी खतरनाक है। लेकिन डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और ज़िंदगी पूरी तरह नॉर्मल रखी जा सकती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायबिटीज़ की परिभाषा, भारत में इसके चौंकाने वाले आंकड़े, इसके मुख्य कारण और बचाव के प्रैक्टिकल उपाय। इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, डायबिटीज़ एक क्रोनिक बीमारी है। WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अनुसार डायबिटीज़ तब होती है जब हमारा शरीर ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाता। साधारण भाषा में समझे, हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी की सेल्स को एनर्जी देता है। लेकिन इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन चाहिए, इंसुलिन। इंसुलिन को पैनक्रियाज बनाता है। जब या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तब ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और यही होती है डायबिटीज़। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। टोटल नंबर ऑफ केसेस में से 5 से 10% ही देखने को यह मिलती है। यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को ही टारगेट कर नष्ट कर देता है। इससे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद या बहुत कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। यह ज़्यादातर बच्चों और युवाओं में ही होती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के 90 to 95% केसेस में यही प्रकार देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यह अक्सर मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण होता है। इसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड कैटेगरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़। यह प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही होता है और बच्चे के जन्म के बाद आमतौर से यह ठीक भी हो जाता है, लेकिन आगे आने वाले जीवन में टाइप 2 का खतरा उन फीमेल्स के लिए बढ़ जाता है। याद रखें, शुरुआत में डायबिटीज़ बिल्कुल चुपचाप बढ़ती है, यही वजह है इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अब आते हैं इंडिया में डायबिटीज़ की स्थिति पर। 2025-26 के डेटा के अनुसार ICMR इंडिया बी रिसर्च के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। IDF डायबिटीज़ एटलस 2025 के अनुसार एज 20 से 79 के एडल्ट्स में लगभग 9 करोड़ मामले इंडिया में हैं। भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश है और प्री डायबिटीज़, जो आगे डायबिटीज़ बन सकती है, उसके 13.6 करोड़ मामले हैं। हर 10 में से 4 व्यक्ति जो अपनी डायबिटीज़ का उन्हें पता ही नहीं है। अनडायग्नोज रेट 40% के आसपास है। शहरों में प्रिवेलेंस 14 to 16% और गांवों में भी अब 8 to 10% तक पहुंच चुका है। और इंडिया में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में सबसे ज़्यादा केसेस हैं और 2045 तक यह संख्या 15 करोड़ तक पार कर सकती है। हर साल हजारों लोग किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, अंधापन और पैर कटने जैसी कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ संख्या ही नहीं, ये हमारी माताएं, पिता, भाई बहन, हमारे अपने लोग हैं। आइए बात करते हैं डायबिटीज़ होने के मुख्य कारणों के बारे में।
टाइप 2 डायबिटीज़ के 80% केसेस को हम खुद रोक सकते हैं। इसके मेन कोजेज़ है जेनेटिकल। अगर माँ बाप में शुगर है तो खतरा बच्चों में 50 to 75% तक बढ़ जाता है। दूसरा है मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, बेली फैट। BMI 25 से ऊपर होने पर रिस्क दोगुना हो जाता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आग में घी का काम करता है। 8 से 10 घंटे बैठा रहना, एक्सरसाइज न करना बहुत ज़्यादा गलत है और इसका शुगर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। गलत खान पान जैसे ज़्यादा मीठा, तला भुना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सफ़ेद चावल, मैदा इत्यादि नुकसान करता है। 40 साल के बाद रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तनाव और नींद की कमी से कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़कर ब्लड शुगर, मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन को बढ़ा देते हैं। धूम्रपान और शराब, इनका लॉन्ग टर्म सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ के लिए हमने खुद अपनी ज़िंदगी में ये सब आदतें बना ली है। ऑफिस, मोबाइल, डिलीवरी फूड, यही वजह है कि 30-40 साल के युवा भी अब डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। अब आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुगर के बचाव के प्रभावी उपाय के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने वेट को हेल्दी लेवल में रखना होगा। स्वस्थ वजन बनाए रखें। 5 से 7% वजन कम करने से रिस्क फैक्टर 50 to 60% तक घट जाता है। आपको अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियां रखनी होगी। गेहूं, जौ, रागी, बाजरा का मिक्स आटा इस्तेमाल करें। चावल कम खाएं, ब्राउन राइस या मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोज़ 3 से 4 फल जैसे सेब, पपीता, बेर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ 30 से 40 ग्राम फाइबर ज़रूर लें। चीनी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करें। रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2-3 बार जरूर करें। रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लें और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम आदि का सहारा लें। हमें अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए। 30 साल के बाद हर साल फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, HbA1c टेस्ट, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 25 साल से ही ये आदत शुरू कर दें। धूम्रपान छोड़ें और अल्कोहल का सेवन सीमित करें। ये सब आदतें आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा बदलाव, रोज 30 मिनट का वॉक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, डायबिटीज़ कोई सजा नहीं, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल का नतीजा है। सही जानकारी, सही आदतें और समय पर चेकअप से हम इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें